सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने 6 अंडे दिए हुए थे और अब टूनी चिड़िया के घोंसले में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एक दिन वो अपने घोंसले के पास बैठी हुई थी, तभी जंगल के सब पक्षी कहीं उड़कर जा रहे थे। कबूतर भैया, नीचे आकर मेरी बात सुने। टूनी की आवाज सुनते ही टुनटुन कबूतर नीचे आ गया। टूनी चिड़िया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, तुम गई क्यों नहीं? कबूतर भैया, जाना कहाँ है और हुआ क्या है? हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आ गया है। वो पक्षियों के बच्चों को और उनके अंडों को खा रहा है, इसलिए सब पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। पर मैं अपने अंडों को कैसे लेकर जाऊं? मेरे अंडे तो बहुत ज्यादा हैं, मैं उनको एक साथ उठा भी नहीं सकती। अरे हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि उनको पत्तों से ढक देती हूँ, इस तरह चील को पता नहीं लगेगा। ये कहकर टूनी चिड़िया ने अपने अंडों को पत्तों से ढक दिया और पास ही में जाकर कहीं छुप गई। थोड़ी देर बाद वो चील आकर टूनी चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। जंगल के सभी पक्षी मेरे डर से भाग गए हैं, क्योंकि मेरा नाम चील राजा है। मुझसे सब डरते हैं। अरे ये क्या, ये पत्तों के नीचे सफेद रंग का क्या पड़ा हुआ है? जैसे ही उस चील ने पत्तों को साइड पर किया तो उसे टूनी चिड़िया के अंडे नजर आ गए। अरे देखो तो जरा इन पक्षियों को, ये पक्षी कितने सियाने हैं। अब ये मुझे उल्लू बनाएंगे, जंगल के राजा को। लगता है ये मुझे जानते नहीं। मैं अभी इन अंडों को खा जाऊंगा। जैसे ही वो चील अंडों को खाने लगा, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। रुक जाओ चील भैया, ये अंडे श्रापित हैं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? एक जादूगरनी ने इन अंडों को श्राप दिया है। ये अंडे खुद ब खुद बढ़ते ही रहते हैं। आज सुबह ये अंडे सिर्फ 2 थे और अब ये 6 हो गए हैं। थोड़ी देर तक ये और ज्यादा हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये अंडे 1000 भी हो सकते हैं। मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। जब ये 1000 बन जाएंगे तब मैं सब अंडों को खा जाऊंगा। टूनी चिड़िया वहाँ से जाकर पास ही में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और वो चील इंतजार करने लगता है कि कब वो अंडे 1000 बन जाएं। मगर काफी देर गुजरने के बाद भी वो अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं। लगता है वो चिड़िया की बच्ची मुझे उल्लू बना कर गई है। अब मुझे ये 6 अंडे ही खाने पड़ेंगे। जैसे ही वो चील फिर से अंडे खाने लगा तो वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। अरे चिड़िया की बच्ची, तू फिर आ गई। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। चील भैया, आप इन अंडों को अभी क्यों खाने वाले हैं? अभी तो ये 6 के 6 ही हैं। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? भला ये अंडे पड़े पड़े ज्यादा कैसे हो जाएंगे? चील भैया, आप कब से इन अंडों के पास ही बैठे हैं? ये अंडे किसी के सामने ज्यादा नहीं होते, बल्कि जब इनको कोई ना देख रहा हो तभी ये बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाएं। जब आप कुछ देर बाद वापस आएंगे तो देखना ये अंडे कितने ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनते ही वो चील वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने सभी अंडों को टोकरी में डालकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वो चील जब वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक भी अंडा नहीं था। अरे ये चिड़िया तो वाकई बहुत शातिर निकली। इसने मुझे सच में उल्लू बना दिया। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी थी। आज उस पर बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी। रात बहुत हो चुकी थी और उसके बेटे मानू चिड़े को बहुत तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी नहीं रुके। तुम सारा दिन बारिश में नहाते रहे। लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। मम्मा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप चिंता न करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मानू चिड़ा अपनी मम्मा को हौसला तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसकी ताकत खत्म हो रही थी और बोलते बोलते वो खामोश हो गया। मेरे बच्चे बोलो, तुम खामोश क्यों हो गए हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे? टूनी चिड़िया से अपने बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद आज कुदरत का बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा हर किसी की मदद की है।
आज मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बेबसी पर रो ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कौन है? मैं कौवा हूँ। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं अपने जंगल में वापस जा रहा था, तभी मैं रास्ता भूल गया। रात बहुत गहरी हो गई है और साथ में बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में रहने दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर उसे अंदर बुला लेती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत चिंतित था। मैंने तुम्हारे घर पर दस्तक देने से पहले 100 बार सोचा, लेकिन मैं बहुत मजबूर था क्योंकि बाहर रात बहुत गहरी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। कोई बात नहीं कालू कौवे, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। टूनी चिड़िया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को खाने के लिए दाने दे देती है और कालू कौवा ऐसे दाने खा रहा था जैसे सदियों से भूखा हो। अरे वाह टूनी चिड़िया, आज तो मजा ही आ गया। ये दाने तो बहुत मजे के थे, पर तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। क्या बात है? कौवे भैया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। शायद उसको ठंड लग गई है और उसको बहुत तेज बुखार है। क्या तुम्हारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे जंगल में मिट्ठू तोता डॉक्टर है, मगर मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। वो बहुत बीमार है। लो भला, ये भी कोई बात है। मैं हूं ना। तुमने मुझे रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए दाने भी दिए। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए उस डॉक्टर के पास और उससे दवाई लेकर आऊंगा। तुम मुझे उसके घर का रास्ता बता दो। पर कौवे भैया, बाहर बारिश बहुत तेज है। आप कैसे जाएंगे? जैसे मैं इतनी तेज बारिश में तुम्हारे घर तक आ गया, वैसे ही मैं डॉक्टर के पास भी चला जाऊंगा। तुम बस मुझे उसके घर का रास्ता बता दो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को मिट्ठू तोते के घर का रास्ता बता देती है और कालू कौवा तुरंत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो मिट्ठू तोते के घर पहुँच जाता है। अरे कालू कव्वे, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मिट्ठू तोते, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं रास्ता भूल गया था, तभी टूनी चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने दिया और खाने के लिए दाने भी दिए। अच्छा, तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? मिट्ठू तोते, टूनी चिड़िया का बेटा बहुत बीमार है। उसे ठंड लग गई है और उसे बहुत तेज बुखार है। तुम उसके लिए कोई दवाई दे दो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास तो बुखार की दवाई खत्म हो गई है। हमें जंगल से जाकर जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, जल्दी चलते हैं। मानू चिड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये सुनते ही मिट्ठू तोता कालू कौवे के साथ चला जाता है और वो जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढने लग जाते हैं। कालू कव्वे, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे तो मैं जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। देखो, आसमान पर बिजली चमक रही है। जैसे ही बिजली चमकती है तो रोशनी होती है। तो तुम उस रोशनी में उस जड़ी बूटी को देख लेना। उसके बाद जैसे ही आसमान पर बिजली चमकी तो मिट्ठू तोते को जड़ी बूटी नजर आ गई और वो उसको लेकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ चला गया और थोड़ी ही देर में वो दोनों टूनी चिड़िया के घर पहुंच गए। मिट्ठू भैया देखो, मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा, जल्दी कुछ करो। ये सुनते ही मिट्ठू तोते ने वो जड़ी बूटी मानू चिड़े को खिला दी। जड़ी बूटी खाते ही मानू चिड़े ने अपनी आंखें खोल ली। मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिट्ठू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए दवाई लेकर आए, और वो भी इतनी तेज बारिश में। अरे नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद मत बोलो, बल्कि कालू कव्वे को बोलो। अगर ये ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मानू चिड़ा बीमार है। कव्वे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की।